बिहार में सनसनी। कौन है तौसीफ बादशाह, जिसने पटना के अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या की? कुख्यात गैंगस्टर चंदन मिश्रा की गुरुवार को पटना के पॉश पारस अस्पताल में 5 बदमाशों ने हत्या कर दी। 6 सदस्यीय गिरोह का सरगना तौसीफ राजा उर्फ बादशाह था। ये बदमाश बिना किसी परेशानी के सुरक्षा घेरे वाले अस्पताल में घुस गए और इलाज के लिए पैरोल पर बाहर आए मिश्रा की हत्या कर दी। बिहार को झकझोर देने वाली दिन दहाड़े हुई इस हत्या में कुख्यात गैंगस्टर चंदन मिश्रा की पटना के हाई प्रोफाइल पारस अस्पताल के आईसीयू में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पॉश अस्पताल का एक सीसीटीवी फुटेज अब वायरल हो रहा है, जिसमें 5 बदमाश एक के बाद एक गलियारे में घुसते दिखाई दे रहे हैं। उनमें से 4 अपनी पहचान छिपाने के लिए टोपी पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक बदमाश खुलेआम अंदर आता है, उसका चेहरा खुला है, हाथ में बंदूक है और उसका चेहरा शांत और अस्पष्ट है। कुछ ही क्षणों बाद गिरोह अपने हथियार निकालता है और मिश्रा के कमरे में घुस जाता है, करीब से कई गोलियां चलाता है और बेफिक्र होकर भाग जाता है। मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई। हमलावर दस्ते में सबसे आगे खड़े व्यक्ति की पहचान पुलिस ने जल्द ही तौसीफ बादशाह के रूप में कर ली। वह कौन है? उसने इस प्रतिष्ठित अस्पताल के अंदर इस निर्मम हत्या को कैसे अंजाम दिया और इस घटना ने बिहार में राजनीतिक तूफान कैसे खड़ा कर दिया? अब तक हम जो जानते हैं वह यह है, बिहार के अस्पताल में हत्या कैसे हुई। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों के हवाले से गुरुवार सुबह 6 लोग पटना के पारस अस्पताल पहुंचे। वे 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए थे। उनमें से 5 सभी हथियारबंद अंदर घुस गए। एक बाहर ही रुका रहा। शुरू में अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने समूह को आपातकालीन द्वार पर रोक दिया और उनसे गेट पास मांगे। उनमें से किसी के पास कोई गेट पास नहीं था। बहस करने के बजाय वे चुपचाप ओपीडी के रास्ते अंदर घुस गए। वहां से वे सीधे कमरा नंबर 209 चंदन मिश्रा के आईसीयू केबिन में पहुंच गए। मिश्रा एक गैंगस्टर, जिसके खिलाफ 1 दर्जन हत्याओं सहित 24 आपराधिक मामले दर्ज हैं, पैरोल पर बाहर था। उसे इलाज के लिए पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था और पुलिस की निगरानी में था। लेकिन सुबह 7:32 बजे से ठीक पहले 5 लोग बिना किसी खास प्रतिरोध के आईसीयू में घुस गए, अपने हथियार निकाले और करीब से गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुछ ही पल बाद वे अस्पताल के गलियारों में गायब हो गए। सुबह 8 बजे तक हमले का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आ गया था। कुछ ही घंटों में पुलिस ने सभी 5 हमलावरों की पहचान कर ली थी। क्लिप में तौसीफ बादशाह को समूह का नेतृत्व करते देखा जा सकता है। उसके दाहिने हाथ में एक पिस्तौल साफ दिखाई दे रही है। जैसे ही बाकी लोग अंदर भागते हैं और गोलियां चलाते हैं, तौसीफ शांत कदमों से अंदर आता है। जब काम पूरा हो जाता है तो वो उतनी ही सहजता से बेफिक्र होकर बाहर निकल जाता है। हत्या के तुरंत बाद 2 तस्वीरें वायरल होने लगी। एक में तौसीफ मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा है और हवा में पिस्तौल लहरा रहा है। दूसरी में एक हमलावर दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए दिखाई दे रहा है, जो जश्न मनाने जैसा लग रहा है। अधिकारियों ने इंडिया टुडे को बताया कि हत्यारों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें मिश्रा के बारे में ठीक पता था और उन तक कैसे पहुंचा जाए। एक अहम बात जो सामने आई वो ये थी कि कमरा नंबर 209 का ताला काम नहीं कर रहा था और उसे अंदर से बंद भी नहीं किया जा सकता था। इससे हमला आसान हो गया। अधिकारियों के अनुसार पूरी कार्रवाई पहले से ही योजनाबद्ध लग रही थी। तौसीफ बादशाह कौन है? तौसीफ राजा, जिसे बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, पटना के बाहरी इलाके फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। उसके पिता एक हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं। उसकी माँ एक शिक्षिका है और उसने शहर के प्रसिद्ध संत कैरन स्कूल से पढ़ाई की है। लेकिन इस साधारण सी परवरिश के बावजूद तौसीफ पर आर्म्स एक्ट के तहत कम से कम 1 मामले में नाम दर्ज हो चुका था। पुलिस का कहना है कि हाल ही में उसने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में शामिल होना शुरू कर दिया था। या तो खुद हत्याओं को अंजाम देता था या उनके लिए रसद का इंतजाम करने में मदद करता था।
जांचकर्ताओं का यह भी मानना है कि तौसीफ रमजान के महीने में फुलवारी शरीफ में दुर्गा मंदिर के पास हुई गोलीबारी की घटना में भी शामिल था। चंदन मिश्रा की हत्या के पीछे की वजह के बारे में पुलिस का कहना है कि ये पुरानी रंजिश में निहित है। चंदन और शेरू नाम का एक और गैंगस्टर कभी करीबी दोस्त थे, लेकिन भागलपुर जेल में एक साथ रहने के दौरान उनके रिश्ते बिगड़ गए। चंदन अंततः गिरोह से अलग हो गया, लेकिन शेरू गैंग नाम का इस्तेमाल करता रहा। पुलिस का कहना है कि इसी फैसले की वजह से आखिरकार उसकी जान चली गई। हत्या के 12 घंटे के भीतर बिहार पुलिस का कहना है कि उन्होंने तौसीफ को फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार कर लिया है और बक्सर से अन्य संदिग्धों को हिरासत में लिया है। शेरू के गिरोह से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी जारी है। बिहार में राजनीतिक घमासान। पटना के एक आलीशान अस्पताल में जेल में बंद एक गैंगस्टर की हत्या ने बिहार में एक बड़े राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राज्य की कानून व्यवस्था की आलोचना करने के लिए एक्स का सहारा लिया। उन्होंने पूछा, सरकार द्वारा संरक्षित अपराधियों ने पटना के एक अस्पताल में भर्ती एक मरीज को गोली मार दी। क्या बिहार में कोई सुरक्षित है? क्या 2005 से पहले राजद के शासनकाल में बिहार में ऐसी कोई घटना हुई थी? निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी इस विवाद में कूद पड़े और दावा किया कि उन्हें इस मामले से दूर रहने की धमकियां मिली थी। उन्होंने आरोप लगाया, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। अपराधियों को उनकी जाति के आधार पर मारा जा रहा है। ये राजनीतिक विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य चुनावों से पहले बिहार में हैं। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने 4 अमृत भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया और कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी।